याद रखना मेरे अजीजों, अपने कल को बेहतर बनाना है तो आज को बेहतर बना लो। आज की जिंदगी तुम्हारे कल को बेहतर बनाएगी। आज का तर्ज जिंदगानी पे गौर करना, आने वाले कल को तुम्हारे बेहतर बना देगा। तो ये धोखे की दुनिया है, मोबाइल में ज्यादा ना लगो, मोबाइल के पीछे ना भागो। तुम्हें अगर तर्ज जिंदगानी चाहिए, मोबाइल नहीं देगा, यूरोप का कल्चर नहीं देगा। तर्ज जिंदगानी तो मुस्तफा की बारगाह में मिलेगा, ताजदार मदीना की बारगाह में मिलेगा, मुस्तफा करीम की बारगाह में मिलेगा। आओ हुस्न पे नाज करने वालों, हुस्न पे इतराने वालों, सुनो जरा सुनो। आज दुनिया को हुस्न पे नाज है, मगर हुस्न कैसा है दुनिया का? ये हुस्न फानी है, ये एक दिन फना हो जाएगा। आओ मैं तुम्हें हुस्न की बातें बताता हूँ, हुस्न का किस्सा बताता हूँ। तुमने सुना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में? हजरत यूसुफ को अल्लाह ने हुस्न दिया। कितना हुस्न दिया, कैसा हुस्न दिया? फरमाया गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो हुस्न अता फरमाया, वो खूबसूरती अता फरमाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर खाना खा रहे हैं, एक लुक़मा अपने मुंह में रखा, लुक़मा जब मुंह में रखकर वो हल्क से उतारते हैं, जब खाने का लुक़मा हल्क से उतरता था तो इतनी खूबसूरत आपकी जिल्द थी, इतनी बारीक और सफेद जिल्द थी कि वो खाने का लुक़मा उतरता हुआ गले में ऐसे नजर आता था जैसे आईने में साफ नजर आता है। पानी अगर पी रहे हैं तो पानी हल्क में उतरता हुआ इसी तरह से साफ नजर आता था कि बिल्कुल साफ जैसे आईने में नजर आता है। वो हुस्न था हज़रत यूसुफ का, अल्लाह ने अता किया। मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इम्तिहान लिया अल्लाह ने। बचपन था, भाइयों ने कुएं में डाल दिया। और मैंने हज़रत इमाम गज़ाली की एक तसनीफ है अहयाउल उलूम, उसके अंदर मैंने पढ़ा, आप नक़ल फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन आईने में अपने आप को देख रहे थे। आईने में अपने आप को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा, बचपन था, अपने हुस्न को आईने में देखा, अपने आप को आईने में देखा तो हज़रत यूसुफ को ख्याल आया, ख्याल आया अगर मेरी कीमत लगाई जाए, अगर मुझे बेचा जाए तो ख्याल आया मेरी बड़ी कीमत मिलेगी। मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, मेरी बड़ी कीमत मिलेगी अगर मुझे बेचा जाए, अगर मेरा सौदा किया जाए, मेरी बोली लगाई जाए तो बड़ी कीमत मिलेगी। इतना सोचा। पैगंबरों के मामलात हमारी इस्लाह के लिए होते हैं, वरना पैगंबरों से कभी कोई खता नहीं होती है, नबियों से कभी कोई गुनाह नहीं होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आईने में देखा, सोचा अगर मेरी कीमत लगाई जाए तो बड़ी अच्छी कीमत मिलेगी, बड़ा अच्छा माल मेरी कीमत के एवज मिलेगा। इतना सोचना था मेरे अजीजों कि फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ यूसुफ तुमने आईने में देखकर अपनी कीमत लगाई है, अब देखो तुम्हारा रब क्या करता है। अल्लाह ताला ने कैसे असबाब बनाए। भाइयों ने उठाया, कुएं में फेंक दिया, भाइयों ने कुएं में डाला। ऐ मेरे अजीजों, उसके बाद में कबीला आया, उसने निकाला। भाई पीछे से आ गए, कहने लगे भागा हुआ गुलाम है। भाइयों ने आकर सौदा कर दिया। कैसे सौदा किया गया, कैसे बेचा गया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आईने में देख के कहा था मेरी कीमत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जब कीमत लगाई गई, इधर जब बेचा गया, भाइयों ने खोटे सिक्कों में सौदा कर दिया, खोटे सिक्कों में बेच दिया। ये कीमत इन्होंने अपनी खुद लगाई तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते के जरिए हजरत यूसुफ को इत्तला दी, ऐ यूसुफ कीमत तुमने अपनी खुद लगाई थी, जब तुम अपनी कीमत तय करोगे तो कीमत ये बनेगी कि खोटे सिक्कों में बेच दिया जाएगा, कीमत ये होगी कि खोटे सिक्कों में सौदा कर दिया जाएगा। लोगों इसके बाद में फिर मिस्र के बाजार में एक बार फिर कीमत लगाई गई, एक बार फिर सौदा किया गया, एक बार फिर बोली लगी मिस्र का बाजार है, हजरत यूसुफ खड़े हैं। फरिश्ते ने कहा
आके कहा, ए यूसुफ कल तुमने अपनी कीमत का इंतखाब किया था, खोटे सिक्कों में बिक गए, आज तुम्हारी कीमत तुम्हारा परवरदिगार लगाएगा, आज तुम्हारी कीमत अल्लाह ताला लगाएगा। अल्लाह ने क्या कीमत लगाई है लोगों, फिर वही यूसुफ है, मिस्र के बाजार में बेचा गया, दुनिया के खजाने कम पड़ गए, बादशाहों की दौलतें कम पड़ गई। हजरत यूसुफ का हुस्न ऐसा, बादशाह लाइन में खड़े हैं लेकिन दौलतें कम पड़ गई है। अजीज मिस्र से खरीदा तो ये कह के खरीदा है, बेचने वाले मालिक सुन ले, यूसुफ की कीमत मैं दे नहीं सकता, यूसुफ की कीमत देने के लिए मेरे पास में इतना माल नहीं, मेरे पास में इतना खजाना नहीं है, मेरे पास में इतनी दौलत नहीं है, मैं यूसुफ को दौलत की बुनियाद पर नहीं खरीद रहा, मैं यूसुफ को शहंशाही, मैं यूसुफ को अपने माल की बुनियाद पर नहीं खरीद रहा, यूसुफ को मैं यूं ही लेके जा रहा हूँ और अपना सारा खजाना, अपना सारा माल तुझे दे के जा रहा हूँ। तो जब कीमत अपनी खुद लगाओगे तो कीमत नहीं बनेगी, कीमत अल्लाह लगाए तो फिर कीमत का क्या आलम है। अपनी कीमत खुद तय करोगे कोई कीमत नहीं बनेगी, और कीमत अल्लाह लगाए तो अल्लाह ने कुरान में तुम्हारी मेरी कीमत लगाई। अल्लाह ने सौदा किया तो बड़ा महंगा सौदा किया। परवरदिगारे आलम ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह फरमाता है, जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। काफी वक्त हो गया, थोड़ी देर और फिर उसके बाद में ज़हमत तमाम। जरा जोर से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक क्या कीमत लगाई अल्लाह ने। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि बेशक अल्लाह ने ईमान वालों की जान और उनके माल खरीद लिए। अल्लाह ने खरीद लिया तो कीमत अल्लाह ने लगाई होगी ना। खरीदा गया है तो फ्री में तो सौदा नहीं हुआ होगा, क्या कीमत है। अल्लाह का कुरान कहता है, लोगों ईमान वालों की जानों को अल्लाह ने खरीदा, ईमान वालों के माल अल्लाह ने खरीदे। कीमत क्या रखी। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ने सस्ता सौदा नहीं किया है, बड़ा महंगा सौदा है, बहुत बड़ी कीमत है। इतनी बड़ी कीमत अल्लाह ने अदा की, कोई कायनात में ऐसी कीमत नहीं दे सकता। क्या कीमत है। अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे खरीदा है तो अल्लाह ने कीमत के तौर पे जन्नत अता फरमाई है। अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीदा है। ऐ लोगों को तुम्हारा मेरा सौदा जो हुआ वो जन्नत के बदले में हुआ। तुम्हारी मेरी जान का सौदा हुआ, जन्नत के बदले में हुआ। तुम्हारे मेरे माल का सौदा हुआ, जन्नत के बदले में हुआ। तो कीमत अल्लाह लगाए तो कीमत जन्नत होती है, और कीमत बंदा लगाए तो कोई कीमत नहीं बन पाती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर हैं। अल्लाह ने बड़ा हुस्न अता किया, लेकिन जब हुस्न यूसुफ को देखा तो जुलेखा प्यार करने लगी, जुलेखा मोहब्बत करने लगी। अब जनाबे जुलेखा ने यूसुफ से कहा, यूसुफ मेरे साथ चलो। साथ लेकर गई। 7 ताले, 7 कमरे, 7 दरवाजे, सबसे आखिरी में लेके चली गई। बाहर से 7 कमरों में ताले लगा दिए, 7 कमरों में दरवाजे बंद हुए, ताले लग गए। हज़रत यूसुफ को अंदर लेके चली गई। अब जनाब यूसुफ से कहने लगी, ऐ यूसुफ जल्दी करो, ऐ यूसुफ जो भी करना है जल्दी करो। हालत है तलक, कहने लगी यूसुफ जल्दी करो। हज़रत यूसुफ ने फरमाया, क़ाल माअज़ल्लाह, आपने फरमाया, ऐ जुलेखा मैं अल्लाह
अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। अल्लाह का खौफ दिल में हो तो बंदा डर जाता है। हजरत यूसुफ ने इनकार किया, जुलेखा ने कहा जल्दी करो। जुलेखा ने एक कमरे के अंदर, उसी कमरे में एक बुत रखा हुआ था, अपना दुपट्टा उतारा, उस बुत के ऊपर डाल दिया। जैसे ही अपना दुपट्टा, अपना कपड़ा बुत के ऊपर डाला, हजरत यूसुफ ने फरमाया ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा खुदा है, ये मेरा माबूद है, मैंने इस पर कपड़ा डाल दिया कि हम जो भी करें ये न देखे, जो कुछ भी करें इसे नजर ना आए। इतना सुना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ जुलेखा ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो, इसे कुछ नजर नहीं आता, ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो, ये देखता नहीं है, और मेरा खुदा वो है 7 तालों के अंदर छुपकर भी बंदा गुनाह करे तो अल्लाह ताला वहां भी देखता है। बेशक सुभान जिंदाबाद सुभान। तेरा खुदा है जो नहीं देखता, मेरा खुदा तो 7 तालों के अंदर भी देखता। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे से निकले, दौड़ना शुरू किया। किस तरफ? दरवाजा की तरफ। अच्छा, कोई कमरे में बंद हो, कमरे में ताला लगा हो, वो बचने के लिए भागेगा तो कहाँ भागेगा? उसे पता दरवाजे पे जाऊंगा तो ताला लगा हुआ, तो उस तरफ तो जाहिर है वो जाएगा नहीं, कहेगा इधर तो ताला है, इधर कैसे जाऊं? तो दूसरे कोई रास्ता तलाश करेगा। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिधर ताला लगा था ना दरवाजे में, उधर ही को दौड़े, उधर ही को भागे। अक्ल कहती थी यूसुफ इधर जाके क्या फायदा, इधर तो ताला लगा हुआ है, लेकिन इश्क कहता था बचाने वाला तो मेरा खुदा है। अक्ल कहती है इधर जाओगे तो ताला है, दरवाजा बंद है, मगर अल्लाह की मोहब्बत और प्यार कहता है बचाने वाला खुदा है। ताला चाहे जितना बड़ा लगा हो, अल्लाह बचाएगा तो कोई भी ताला बाकी नहीं रहेगा, सारे ताले टूट जाएंगे, सारी बंदिशें खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। हजरत यूसुफ दरवाजे की तरफ दौड़े हैं, अल्लाह के करम पे भरोसा करके, अल्लाह की रहमतों से आस लगा के दौड़े। दरवाजे के करीब गए, ताला खुद ब खुद टूट गया, दरवाजा खुल गया। पहले कमरे से बाहर निकले, दूसरे दरवाजे पे पहुंचे, वो भी ताला टूटा, दरवाजा खुल गया। दूसरे कमरे से निकल गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 7 ताले टूटते चले गए, 7 दरवाजे खुल गए। हजरत यूसुफ के जैसे ही आखिरी दरवाजे पे आप पहुंचे, आखिरी दरवाजा खुला है, हजरत यूसुफ ने क्या देखा? सामने अजीज मिस्र खड़ा है, पीछे से जुलेखा दौड़ी दौड़ी आ रही है। जब पीछे से ये आ रही थी तो एक मर्तबा दामन हाथ में आ गया था, वो दामन भी जनाबे यूसुफ का फट गया। अब इधर जुलेखा पीछे है, आगे आगे जनाबे यूसुफ है। अजीज मिस्र ने देखा तो कहा यूसुफ तुम अंदर से आ रहे हो, मेरी बीवी तुम्हारे पीछे पीछे है, यूसुफ बताओ मामला क्या है? हजरत यूसुफ ने फरमाया मैंने कुछ कोई भी गलत काम नहीं किया है, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। अब इधर अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने कह दिया कि यूसुफ ने जबरदस्ती की है, यूसुफ ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने कुछ नहीं किया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र पहले से जानता था, मगर बात अब जो आ गई, अब जुर्म अब जो है आपके दामन को दागदार किया जाने लगा है, अब आपके दामन पे एक दाग आने लगा है। हजरत यूसुफ से अजीज मिस्र ने कहा कोई गवाह है तुम्हारा, अगर कोई गवाही पेश कर सकते हो तो गवाह लेके आओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा, आपको एक छोटा बच्चा नजर आया, कम सिन बच्चे पे नजर पड़ी। हजरत यूसुफ ने फरमाया ये बच्चा अल्लाह के फजल से मेरी गवाही देगा। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक सुभान अल्लाह। अजीज मिस्र ने कहा जो बच्चा बोल नहीं सकता वो गवाही कैसे देगा? आपने फरमाया मेरा रब चाहेगा तो बच्चा जरूर गवाही देगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा किया, अल्लाह का करम हो गया, अल्लाह ने बच्चे को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, कहने लगा अजीज मिस्र से सुनो, यूसुफ का दामन देख लो, अगर आगे से फटा है तो यूसुफ मुजरिम,
और अगर दामन पीछे से फटा है तो जुलेखा मुजरिमा, दामन देखा गया तो पीछे से फटा हुआ, बात तो साबित हो गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई जुर्म नहीं किया। मगर मामला जब बादशाहों का, अमीरों का होता तो फैसले फिर उनकी मर्जी से होते। ये सच्चाई है। आज भी मध्य मुकाबिल अगर कोई मालदार, कोई वजीर हो तो फिर फैसला इंसाफ के तकाजों को सामने रखकर नहीं होता, फिर फैसला मर्जियों से होता है। जो चाहेंगे वही जुर्म पर लगा देंगे, जब चाहेंगे जेल में डाल देंगे, जब चाहेंगे कैद कर देंगे। यही हुआ, जुर्म कोई नहीं था मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर भी कैद कर दिया गया।